प्रैक्टिकल लॉगबुक कैसे लिखें, स्कूल में कैसे रिकॉर्ड रखें, टीचर्स कैसे रिकॉर्ड रखें कि वे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल में बच्चे प्रैक्टिकल को सीख रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल लॉगबुक लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो काम करते हैं उसका रिकॉर्ड होना बहुत आवश्यक है। परंतु जो प्रैक्टिकल लॉगबुक होती है वो नॉर्मली प्रोजेक्ट लॉगबुक से बहुत अलग होती है, और प्रैक्टिकल लॉगबुक इतनी सिंपल होना चाहिए कि हम उसको आसानी से लिख सकें और वह प्रभावशाली भी हो। तो चलिए कैसे प्रैक्टिकल लॉगबुक लिखना है इस पर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। कैसे लिखना है हमें अपनी प्रैक्टिकल लॉगबुक। सबसे पहली बात तो ये कि लॉगबुक का उद्देश्य क्या है। प्रायोगिक जो भी हम कार्य करते हैं उसकी दैनिक प्रगति और प्रयोग से संबंधी अन्य प्रयोग से जुड़ी जानकारी जितनी भी होती है उसको हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। यही लॉगबुक का क्या है, उद्देश्य है, ताकि भावी कुछ काम हो तो उसमें भी वो उपयोग में आ सके, और मान लीजिए कोई अवलोकन भी करना चाहे तो आपके प्रायोगिक कार्यों का वो अवलोकन भी कर ले। ये आपके रिसर्च वर्क से बिल्कुल अलग है, आपके प्रोजेक्ट वर्क से बिल्कुल अलग है। इसलिए प्रैक्टिकल लॉगबुक जो भी आप लिखते हैं वो टीचर का अपना जो कार्य है लेबोरेटरी में उससे रिलेटेड लॉगबुक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल लॉगबुक के दो सामान्य प्रकार होते हैं। एक होता है लेबोरेटरी की लॉगबुक जिसको टीचर मेंटेन करते हैं, और एक स्टूडेंट डायरी लॉगबुक होती है जिसको स्टूडेंट मेंटेन करते हैं। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लेबोरेटरी लॉगबुक की। फिर अगले वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट डायरी लॉगबुक के बारे में भी बता दूंगा, वो चैनल पर इसके तुरंत बाद में अपलोड कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि ये दोनों ही लॉगबुक को आपको, टीचर्स के लिए तो दोनों लॉगबुक जरूरी है ताकि वो स्टूडेंट को गाइड भी कर सके, और स्टूडेंट के लिए भी ये जानना जरूरी है कि टीचर की जो लेबोरेटरी लॉगबुक है उसमें क्या क्या एंट्री होगी। तो दोनों ही लॉगबुक दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। अब ये जो लॉगबुक है, ये लेबोरेटरी वाली जो लॉगबुक होती है लेबोरेटरी में ये बनाई जानी चाहिए, और उसको विषयवार अलग अलग भी बनाया जा सकता है, और एक लेबोरेटरी लॉगबुक भी हो सकती है। तो आप लैब के अंदर तय कर लीजिएगा, पढ़ाने वाले टीचर्स, अगर आपकी लैब अलग अलग है तो आप अलग अलग लॉगबुक बना लीजिए। अगर आपकी लैब एक ही है तो आप एक लॉगबुक भी बना सकते हैं। स्टूडेंट डायरी जो है वो कक्षा के सभी स्टूडेंट के पास रहने वाली प्रैक्टिकल डायरी होती है जिसमें वो प्रयोग लिखते हैं, उसी में वो लॉगबुक बना सकते हैं। अगर वो आगे नहीं बना पा रहे हैं तो बाद में पीछे की तरफ भी इसको बना सकते हैं। अब लॉगबुक क्यों होना चाहिए या उसमें क्या होना चाहिए, तो लॉगबुक का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात होती है कि लॉगबुक बहुत विश्वसनीय होना चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी बहुत अधिक होना चाहिए, और कंटिन्यूटी भी होना चाहिए, उसमें निरंतरता भी होना चाहिए। तो एक तो विश्वसनीयता, एक निरंतरता, और ऑथेंटिसिटी मतलब उसकी प्रामाणिकता भी होना चाहिए, और प्रासंगिकता। तो वो रिलेवेंस भी होना चाहिए, मतलब ये कि वो आपकी जो लॉगबुक है उसमें आपकी जो लेबोरेटरी की आप जो भी लॉगबुक लिखते हैं उसमें आपका ट्रस्ट आना चाहिए उसको लेकर कि आप निरंतर प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, और बहुत ही प्रामाणिक रूप से आप परिणाम को प्राप्त कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपके यहाँ जो उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लॉगबुक के अंदर आ जाना चाहिए। तो अब देखिए कैसे क्या करेंगे, आप लेबोरेटरी लॉगबुक कैसे रेडी करेंगे इस पर आते हैं। स्कूल लेबोरेटरी लॉगबुक का जो प्रारूप है वो बहुत सिंपल मैंने बनाया है, और यही प्रारूप में आप लेबोरेटरी लॉगबुक बना लीजिए तो आपको लिखना भी आसान होगा और आपको ये बोझ भी नहीं लगेगा। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण रहती है, एक तो दिनांक और एक आपका समय कि आप किस दिन प्रैक्टिकल कर रहे हैं और किस टाइम पर उस प्रैक्टिकल को आपने किया है, और फिर विषय जिसका प्रयोग किया गया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आप ज्योग्राफी ले रहे हैं या आप साइंस ले रहे हैं, जिस विषय का भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका, और फिर शिक्षक का नाम, इसमें आपका नाम आएगा जो आप प्रयोग करा रहे हैं। फिर प्रयोग स्थल कहाँ है, कई बार क्या होता है लेबोरेटरी अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आप क्लास में भी प्रैक्टिकल करवा लेते हैं, तो कक्षा या लेबोरेटरी जहाँ भी हो उसका उल्लेख आप यहाँ करेंगे। उसके बाद प्रयोग क्रमांक कि आप, जैसे हो सकता है कि आपने 2 प्रयोग पहले करा दिए हो तो ये प्रयोग क्रमांक तीसरा हो, और जो भी प्रयोग है उसका पूरा नाम मतलब उसका उद्देश्य आपको प्रयोग का यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपके कुल स्टूडेंट कितने हैं, जो उस कक्षा के स्टूडेंट कितने हैं जो ये प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वो आप लिखेंगे कि कुल स्टूडेंट की संख्या, और उनकी स्टूडेंट संख्या के साथ उनकी कक्षा भी यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद में आप उपस्थित कितने स्टूडेंट उसमें से हैं और कितने स्टूडेंट उसमें अनुपस्थित हैं। अगर आप अनुपस्थित स्टूडेंट्स की संख्या को मान लीजिए 5 या 4 स्टूडेंट हो तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं कि वो कौन कौन से स्टूडेंट है जो अनुपस्थित हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, वो है प्रयोग की स्थिति। अब प्रयोग सामग्री की उपलब्धता, कि आप जो भी प्रयोग करने जा रहे हैं उसकी सामग्री पर्याप्त है, अपर्याप्त है या ठीक ठाक है। अब मान लीजिए आपने कोई प्रयोग करा रहे हैं तो उसके कितने उपकरण लगाए गए हैं। जैसे आप ओम का नियम करा रहे हैं तो ओम के नियम के कितने एपरेटस आपने लगाए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बच्चों के आपने समूह बनाए तो 3 या 4 5 समूह बनाए तो क्या 5 उपकरण लगाएं, और अगर समूह नहीं बनाए तो एक समूह में किया है तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। स्टूडेंट द्वारा प्रयोग की संपन्नता किस रूप में की गई है, सामूहिक की गई या व्यक्तिगत की गई, कितने समूह बनाए गए, एक समूह में कितने स्टूडेंट थे, प्रयोग आज पूर्ण हो पाया नहीं। कई बार हम प्रयोग करते हैं उस दिन हो नहीं पाता, रीडिंग नहीं आ पाती, कनेक्शन नहीं हो पाते या कोई दूसरे कारण हो जाते हैं, तो वो आप उसमें लिखें कि आपने प्रयोग पूर्ण हुआ है कि नहीं, आपने अवलोकन लिए है नहीं, कितने स्टूडेंट ने अवलोकन लिए और कितने स्टूडेंट अवलोकन नहीं ले पाए। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी रहता है प्रयोग संपन्न होने के दौरान, कि किन किन का हो गया, किन किन का नहीं हो पाया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या दोबारा प्रयोग करेंगे, अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली दोबारा प्रयोग होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं बता रहा हूं, शिक्षक की प्रयोग संपन्नता पर विस्तृत टिप अब अंत में लिख दीजिएगा कि इसमें प्रयोग के दौरान क्या ठीक रहा, किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, स्टूडेंट का प्रयोग के दौरान जो सीखने का अनुभव है वो कैसा रहा, और यहाँ जो आप उद्देश्य लेकर शुरू हुए थे वो उद्देश्य आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसको आपको यहाँ शिक्षक को बहुत विस्तृत टिप में लिख देना है। तो ये लेबोरेटरी लॉगबुक का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसी के आधार पर आपका लेबोरेटरी लॉगबुक को अवलोकित भी किया जाता है। तो यहाँ आप अपने हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर भी करवाएंगे, और बाद में आप नीचे की ओर जो है जो भी अवलोकन करता भविष्य में लेबोरेटरी लॉगबुक को देखने आता है उनसे भी आप उस डेट में वहाँ साइन करवा सकते हैं। तो ये आपकी लेबोरेटरी लॉगबुक का बहुत सामान्य प्रारूप है और इसी प्रारूप में आप लेबोरेटरी लॉगबुक को तैयार कर लीजिए। अब मैं स्टूडेंट की जो लॉगबुक है, प्रैक्टिकल लॉगबुक, उसका भी प्रारूप आपको ऊपर की ओर में यहाँ इसमें दे रहा हूँ, तो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं।